हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले किताब में कुछ मुख्य बिंदुओं को रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक चार्ट के माध्यम से पूरी समरी मैं आपको समझाऊंगा। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। तुम जानते हो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या तुम्हें याद है कि पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर और मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो जानवर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले हम भोजन क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस such as digestion, respiration and excretion। सबसे पहले यू ऑलरेडी नो, तुम पहले से जानते हो कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शन, हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप को संपादित करने के लिए। सच है डाइजेशन, पाचन के लिए। रिस्पायरेशन, श्वसन एंड एक्सक्रेशन, उत्सर्जन के लिए। वी गेट आउट फूड, हम भोजन प्राप्त करते हैं। फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, पौधों से, जानवरों से या दोनों से। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियाँ या कृषि व्यवसाय। टिल 10,000 BCE, लगभग 10,000 ईसा पूर्व, पीपुल वेयर नोमैटिक, लोग घुमंतु थे। घुमंतु में दे वेयर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वह एक जगह से दूसरी जगह समूह में घूमते रहते थे। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय की खोज में। दे एट रॉ फ्रूट, वह कच्चे फल और वेजिटेबल्स खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड, और उन्होंने भोजन के लिए पशुओं को मारना शुरू किया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस, उसके बाद उन्होंने शुरू किया खेती करना। एंड प्रोड्यूस, और उत्पादन किया। राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, गेहूँ, चावल और अन्य फसलों का। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, इस प्रकार कृषि का विकास हुआ। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस और ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यानी एक ही जगह पे जब एक ही किस्म की फसल को बड़ी मात्रा में उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स, गेहूँ की फसल का मतलब, दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। एक ही खेत में गेहूँ के बहुत सारे पौधों को उगाना गेहूँ की फसल कहते हैं। अब इसको एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले
एग्रीकल्चर का मतलब। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल which are useful to man and processing of their product in varying degree for man's use and disposal। कृषि पौधों व जानवरों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान व कला है जो विभिन्न अंश के मनुष्यों के उपयोग व निपटान के लिए उपयोगी है। अब थोड़ा आगे जान लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप, यानी वे कौन कौन से कारक हैं जो फसलों को प्रभावित करते हैं। तो इसमें नंबर 1 क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स मौसम, जलवायु। तो क्लाइमेट के आधार पर जो क्रॉप्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 रबी क्रॉप। द विंटर सीजन क्रॉप आर नन एज रबी क्रॉप, सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर मार्च अप्रैल। मीन्स सर्दियों की फसल को रबी की फसल कहते हैं। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और गर्मियों में जैसे मार्च अप्रैल और कोई फसल मई तक भी काटी जाती है, जैसे गेहूँ, ग्राम, चना, पी, मटर, ओनियन, प्याज, कोरिएंडर, धनिया, मस्टर्ड, सरसों। इसके बाद सेकंड टाइप की क्रॉप है खरीफ क्रॉप। द समर सीजन क्रॉप आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, सोन इन अप्रैल, May, June and harvested at the end of monsoon, September, October। गर्मियों की फसल खरीफ की फसल कहलाती है जो अप्रैल, मई और जून में बोई जाती है और मानसून के ख़त्म होने पर जैसे सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है, जैसे राइस, ज्वार, पल्सेस चावल, ज्वार, बाजरा और दालें। तीसरे टाइप की फसल है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप मीन्स थर्ड शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉप कॉल्ड जायद क्रॉप। एग्जाम्पल चिली, बीन्स, मेज, पम्पकिन, कुकम्बर। तीसरे प्रकार की फसल जो थोड़े समय में गर्मियों में उगाई जाती है वो जायद की फसल कहलाती है। ये लगभग अप्रैल मई में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे मिर्च है, बीन्स है, मेज मक्का है, पम्पकिन कद्दू, कुकम्बर ककड़ी। ये दूसरा टाइप जो हमारे एग्रीकल्चर या क्रॉप को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, वो है सॉइल यानी मिट्टी। तो सॉइल प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड प्लेटफॉर्म फ्रॉम ग्रोथ प्लांट। एग्जाम्पल राइस ग्रो इन वाटर, टी स्लोपिंग फील्ड। मीन्स मिट्टी क्या करती है, पौधों को आवश्यक खनिज लवण और उनकी वृद्धि के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। जैसे प्रत्येक पौधे अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में ही पैदा होते हैं, जैसे चावल पानी वाले खेतों में पैदा होता है तो चाय जो है ढालदार खेतों में। थर्ड टाइप है जो हमारी फसल को प्रभावित करता है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। तो सिंचाई के तौर तरीके भी या कुछ फसलें जो हमारी सिंचाई पर निर्भर करती है
तो सिंचाई के तरीके हैं, एक सीजनल रेनफॉल माने मौसमी बारिश। हमारे देश में अधिकांश फसलें जो है सीजनल रेनफॉल पर डिपेंड होती हैं, माने मानसून या जो आसमानी बारिश है उसी पर निर्भर होती है। दूसरे प्रकार का तरीका है रिवर। अधिकांश फसलें नदियों के द्वारा सिंचित होती है, लेक्स झील के पानी से, अंडरग्राउंड वाटर भूमिगत जल से, कैनाल नहर के द्वारा और पाइप के द्वारा। और कई सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी जब हम खेती करते हैं तो खेती करने के लिए हम क्या क्या करते हैं उसमें। तो जब किसी फसल को खेत में बोना होता है तो हम सबसे पहले उस खेत की प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग एंड टिलिंग। प्लोइंग एंड टिलिंग का मतलब, प्लोइंग माने खेत जोतना, टिलिंग में उसको बराबर करना। तो प्लोइंग के लिए बहुत सारे विधियां हैं, जैसे ट्रैक्टर के द्वारा प्लोइंग करना, हल यानी प्लो के द्वारा खेत जोतना, या कुदाल के द्वारा। तो हम कई तरीकों से खेत की जुताई करते हैं। उसके बाद खेत को समतल किया जाता है। तो टिल जो समतल करने का एक यंत्र होता है, उसके द्वारा हम खेत को समतल करते हैं। उसके बाद मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मीन्स खाद देना। तो खेत की जुताई करने के बाद या उससे पहले हम खेत में कुछ खाद भी मिलाते हैं। खाद दो प्रकार की होती है, एक जो बाज़ार में उपलब्ध खाद है उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र। दूसरे प्रकार की खाद है जिसको हम घर में बनाते हैं। तो घर में बनने वाली खाद को कंपोस्ट कहते हैं, या पशुओं के मलमूत्र, गोबर और सड़ी गली पत्तियों से बनती है। तो इसके बारे में डिटेल इसके बाद अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम इस प्रक्रिया को समझते हैं कि फसल उगाने के लिए सबसे पहले हम खेत जोतते हैं, उसके बाद खाद डालते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मीन्स कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, किसी फसल के लिए उनको सीधे डायरेक्ट खेत में नहीं बोया जाता है, बल्कि उनकी पहले क्यारियाँ निकाली जाती हैं, और जब वो क्यारियाँ उसके पौधे थोड़ा बड़े हो जाते हैं उसके बाद वहाँ से निकाल करके दूसरे खेतों में लगाते हैं। उसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के बाद आता है वीडिंग। वीडिंग मीन्स जब फसल थोड़ा बड़ी हो जाती है तो उसके साथ कई अवांछित पौधे भी उगाते हैं, जिसे हम खरपतवार या वीड कहते हैं। तो उनको हमारी फसल से अलग करने की विधियों को वीडिंग कहते हैं। वीडिंग मीन्स खरपतवार को अलग करना। तो इसके लिए भी कई यंत्र हमारे यहाँ होते हैं, जैसे हैरो, एक दांतेदार यंत्र होता है जिसके द्वारा हम खरपतवार को अलग करते हैं, या हैंड के द्वारा कुदाल या हाथ से उखाड़ करके उस खरपतवार को अलग किया जाता है। तो प्लोइंग, इरिगेशन, वीडिंग के बाद जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसके बाद जो अगली प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल काटना। तो फसल काटने के लिए भी कई यंत्र उपलब्ध होते हैं, कहीं पर ट्रैक्टर के द्वारा, जहाँ बड़े बड़े खेत होते हैं जैसे देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, यहाँ बड़ी मात्रा में फसल होती है और खेत भी बड़े बड़े होते हैं। तो वहाँ पर हार्वेस्टिंग के लिए ट्रैक्टर के साथ थ्रेशर लगा होता है, उससे फसल की कटाई होती है। और हमारे यहाँ सिक्कल यानी दरांती के द्वारा उसकी कटाई की जाती है। फसल काटने के बाद अगली प्रक्रिया होती है
उसको मंडाई का यानी थ्रेशिंग मीन्स उस पूरे पौधे से जो फसल है यानी दाने हैं उस दानों को अलग करने को थ्रेशिंग कहते हैं। तो थ्रेशिंग जो बड़ी मात्रा में जहाँ फसल होती है या बड़े बड़े प्लॉटों में, तो वहाँ पर तो थ्रेशर के द्वारा उसकी मंडाई की जाती है। और हमारे यहाँ जहाँ पर छोटे छोटे खेत हैं या कम मात्रा में फसल होती है तो वहाँ पर स्टिक्स यानी डंडों के द्वारा पीट करके फसल से दानों को अलग किया जाता है। और कहीं पर जो बैल होते हैं, बैलों को फसल के ऊपर चलाया जाता है, जिसे हम गांव में दाई भी कहते हैं, तो उसके द्वारा भी फसल से दानों को अलग किया जाता है। जब फसल से दाने अलग हो जाते हैं उसके बाद अगली प्रक्रिया होती है विनोइंग मीन्स जो फसल अवशेष हैं उनको दानों से अलग करना। तो उस अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग कहते हैं। तो उसके लिए जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वो फैन या वाइन, पंखा चला करके जो उसका भूसा है वो उड़ जाता है और दाने ज़मीन पर रह जाते हैं। या जब तेज हवा चल रही होती है तो उस समय भी हवा में वो भूसा उड़ा करके फसल के दाने नीचे रह जाते हैं। उसके बाद उन दानों को इकट्ठा करके जो अगली प्रक्रिया है उसको कहते हैं वो है स्टोर। उनको स्टोर किया जाता है। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास ड्रम होते हैं या छोटे छोटे टंकियाँ होती है, उन पे हम उनको स्टोर कर लेते हैं। या जहाँ बड़ी मात्रा में फसल का उत्पादन होता है वहाँ पर वो एक स्पेशल रूम होता है, वहाँ बोरियों में भर करके उस रूम में उसको रख दिया जाता है। आज के लिए इतना ही।